नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और आज हम बात करेंगे पशु शरीर रचना विज्ञान के जोड़ों के जॉइंट्स के बारे में। पशु शरीर के जोड़ों के जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, संधि विज्ञान के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और जोड़ कितने प्रकार के होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको अभी के क्लास में जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो सेंड कर दीजिए। और अगर आपको जो कुछ समझ में नहीं आए वो हमें कमेंट करके बताएं। जो भी अपने डाउट्स हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसको और भी अच्छे रूप से क्लियर कर सकें। तो शुरू करते हैं पशु शरीर रचना विज्ञान के जॉइंट्स के बारे में। तो जो हम जॉइंट्स का जो जोड़ों का अध्ययन करते हैं उसको हम आर्थ्रोलॉजी या फिर सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है उसे संधि विज्ञान, आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। और जो जोड़ होते हैं वो किसे कहते हैं? अब जोड़ या जॉइंट्स या संधियों जो आर्टिकुलेशन होती है उसको हम उसकी परिभाषा क्या है? तो वे संरचनाएं हैं जो कि दो या दो से अधिक हड्डियों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। अर्थात जोड़ या संधियां वे संरचनाएं हैं जो दो या दो से अधिक हड्डियों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। अर्थात दो हड्डियों के आपस में जुड़ने पर जो संरचना बनती है हम उसे जॉइंट्स कहते हैं। और ये पशुओं के चलने फिरने के लिए आवश्यक होते हैं, लोकोमोशन के लिए आवश्यक होते हैं। और शरीर में जोड़ों को संगठन, कंपोजिशन व संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। जो जॉइंट्स है उसको उसकी संरचना और संगठन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें तंतुमय जोड़ जिसे फाइबर जॉइंट कहते हैं, उपास्थि-जात जोड़ जिसे कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं और साइनोवियल जोड़ जिसे साइनोवियल जॉइंट्स ही कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं मुख्य जॉइंट्स। तो अब फाइबर जॉइंट में, कार्टिलेज जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट में डिफरेंट क्या है? तो इसके गतिशीलता के आधार पर फाइबर जॉइंट अगतिशील होते हैं और कार्टिलेजिनस जॉइंट अल्प गतिशीलता होते हैं, यानी कि इसमें गतिशीलता कम होती है। और साइनोवियल जॉइंट होते हैं उसमें अच्छी गतिशीलता होती है, जो अच्छे तरीके से घूमते हैं, ज़्यादा होती है उसमें गतिशीलता। और जॉइंट कैप्सूल्स की बात करें तो तंतु संधि में अनुपस्थित होते हैं, उपास्थि संधि में भी अनुपस्थित होती हैं। और जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें जॉइंट कैप्सूल तो उपस्थित होता है, जॉइंट कैविटी भी पाई जाती है जिसे साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें जॉइंट कैप्सूल उपस्थित होता है और जॉइंट कैविटी पाई जाती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइनोवियल फ्लूइड किस में भरा रहता है? तो वो जॉइंट कैप्सूल के अंतर्गत जो जॉइंट कैविटी होती है उसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जाता है। और अब इसके उदाहरण क्या है? तो फाइबर जॉइंट के उदाहरण में सूचर जॉइंट्स, कॉम्पोसिट जॉइंट्स और सिंडेस्मोसिस जॉइंट्स, ये तीन प्रकार के होते हैं। और कार्टिलेजिनस जॉइंट में सिनकोंड्रोसिस, साइनोकोंड्रोसिस और सिम्पाइसिस, ये दो प्रकार के जॉइंट्स आते हैं। और साइनोवियल जॉइंट में अब इस शरीर के ज़्यादातर जोड़ इसी प्रकार के होते हैं। अर्थात जो पशुओं का शरीर है, जो हमारा शरीर है, जानवरों का जो शरीर है एनिमल्स का, उसमें अधिकतर जॉइंट कौन से होते हैं? तो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी अधिकतर बार पूछा जाता है। और इसके उदाहरण क्या क्या हैं? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और हिंग जॉइंट्स और पाइवेट जॉइंट्स, ये इनमें के उदाहरण हैं। और आगे देखते हैं अब कि जो सूचर जॉइंट्स होते हैं वो मुख्यतः खोपड़ी में पाए जाते हैं। जो स्कल होती है, जो खोपड़ी होती है, स्कलटल सिस्टम की जो खोपड़ी होती है, यानी कि सिर वाला जो भाग होता है उसमें मुख्य रूप से सूचर जॉइंट्स पाए जाते हैं। और कॉम्पोसिट जॉइंट किसे कहते हैं? तो यह दांतों का उनके सॉकेट के साथ बनने वाला जॉइंट होता है। ये अधिकतर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉम्पोसिट जॉइंट्स, तो यह दांतों का उनके सॉकेट के साथ बनने वाला जोड़ हैं। और सिंडेस्मोसिस
तो यह मेटाकार्पल हड्डियों की बॉडी के मध्य का जोड़ होता है, जो कोस्टल कार्टिलेज के मध्य का जोड़ होता है, सिंडेस्मोसिस जॉइंट्स। और सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट, तो इन्हें प्राथमिक उपास्थि संधि भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी जोड़ है। यह हमें ध्यान रखना की बात है कि जो सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट है वो प्राथमिक उपास्थि संधि भी कहा जाता है सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट को, और यह अस्थायी जोड़ है। और इस प्रकार जोड़ में हड्डियाँ हाइलैंड कार्टिलेज से जुड़ी होती है। जो इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें हड्डियाँ जो होती है वो हाइलैंड कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती है। और इसके उदाहरण में क्या आता है, तो स्पेनोइड एवं ऑक्सीपिटल हड्डियों के जंक्शन पर बनने वाला जोड़, जिसे सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट होता है। और सिम्पाइसिस, इन्हें द्वितीयक उपास्थि संधि भी कहा जाता है। यह एक स्थायी जोड़ है। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि सिनकॉन्ड्रोसिस प्राथमिक उपास्थि संधि भी कहा जाता है इसे, और जो सिम्पाइसिस है उसे हम द्वितीयक उपास्थि संधि भी कहा जाता है। और सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट अस्थायी होता है, लेकिन सिम्पाइसिस स्थायी जोड़ होता है। और सिम्पाइसिस जॉइंट्स यह समान हड्डियों के मध्य बनने वाला फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट हैं। और इसके उदाहरण में पेल्विक सिम्पाइसिस, कशेरुकाओं के मध्य जोड़, इंटरवर्टेबल जॉइंट्स और मेनुब्रियम एवं स्टर्नम के मध्य का जोड़ सिम्पाइसिस जोड़ होता है। अब गाय के अग्रपाद के जोड़ अर्थात जो कैटल गाय है उसके आगे वाले जो पाद है, जो पैर है, उसमें कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो गाय के अग्रपाद के जोड़ तो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं गाय के अग्रपाद में। पहला शोल्डर जॉइंट्स, दूसरा एल्बो जॉइंट्स, तीसरा नी जॉइंट जिसे कार्पल जॉइंट भी कहते हैं, चौथा फेडलॉक जॉइंट, पांचवा पेस्टन जॉइंट और छठा कॉफिन जॉइंट। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। तो अब ये किस प्रकार का जॉइंट है और कौन सी हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो जो शोल्डर जॉइंट्स होता है वो बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट होता है, और यह स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी होती है एवं ह्यूमरस का जो हेड होता है, इन दोनों के मिलने से इस जॉइंट का निर्माण होता है, उससे मिलकर यह बनता है। और जो एल्बो जॉइंट है वो हिंग जॉइंट का प्रकार है। अब जो शोल्डर जॉइंट्स को छोड़कर जो जितने भी 5 जॉइंट है वो हिंग जॉइंट के प्रकार के जॉइंट्स हैं। और एल्बो जॉइंट हिंग जॉइंट्स हैं, और यह ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, इन तीनों के जोड़ने पर जो जॉइंट बनता है उसे हम एल्बो जॉइंट्स कहते हैं। और नी जॉइंट जिसे हम कार्पल जॉइंट भी कहते हैं, और यह भी हिंग जॉइंट प्रकार का जोड़ है जो रेडियस, अल्ना और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, इन चारों हड्डियों के मिलने से बनता है। और फेडलॉक जॉइंट, यह भी हिंग जॉइंट प्रकार का जोड़ है, और यह मेटाकार्पल और फर्स्ट फ्लैंक्स होती है उसके मिलने से बनता है। और जो पेस्टन जॉइंट है वो भी हिंग जॉइंट्स प्रकार का जोड़ है, जो फर्स्ट फ्लैंक्स और सेकंड फ्लैंक्स इन दोनों के मिलकर बनने से बनता है। और जो कॉफिन जॉइंट होता है वो भी हिंग जॉइंट प्रकार का जोड़ है, जो सेकंड एवं थर्ड फ्लैंक्स के मिलने से बनता है। ये क्वेश्चन अधिकतर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जॉइंट्स के बारे में बताइए। तो हमें गाय के अग्रपाद और पिछले जो पाद होता है, अग्रपाद और पश्चपाद, उसके बारे में अधिकतर बार पूछा जाता है कि आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर के जोड़ों के नाम बताइए, या फिर उनकी हड्डियों के जो बारे में बताइए, जो हड्डियाँ होती है उनके नाम बताइए, बोन्स के बारे में। ये क्वेश्चन अधिकतर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नोट में क्या है कि जो संयुक्त जोड़ है, जो कॉम्पोजिट जॉइंट है, वो दो से ज़्यादा हड्डियों से मिलकर बना जोड़ होता है। जो संयुक्त जोड़ होते हैं, कंपोजिट जॉइंट होते हैं, वो कैसे होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। और अब गाय के अग्रपाद के संयुक्त जोड़, अब अग्रपाद है उसमें 2 या 2 से अधिक हड्डियों से मिलकर कौन कौन से जॉइंट बने हैं, तो वो एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, कार्पल जॉइंट, ये दोनों जॉइंट 2 या 2 से अधिक हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। जिनमें कौन कौन से जोड़ मिलकर बनता है, तो एल्बो जॉइंट में ह्यूमरस, रेडियल संधि और रेडियो अल्नर संधि, ये मिलकर बने होते हैं।
और नी जॉइंट कार्पल जॉइंट में रेडियो अल्नर कार्पल संधि, इंटर कार्पल संधि और कार्पो मेटाकार्पल संधि से मिलकर बना होता है संयुक्त जोड़। अब गाय के पीछे वाले पैरों के बारे में बात करें तो गाय के पश्चपाद के जोड़ में हिप जॉइंट्स, स्टेपली जॉइंट्स, हॉक जॉइंट, फेडलॉक जॉइंट, पेस्टन जॉइंट और कॉफिन जॉइंट, ये इसमें भी 6 जॉइंट्स होते हैं, जिनमें हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट होता है। बाकी के सभी जॉइंट हिंज जॉइंट प्रकार के जोड़ होते हैं। अब ये कौन कौन से हड्डियों से मिलकर बने होते हैं? तो जो हिप जॉइंट होता है वो ओस कॉक्सेक्स एंड एसेटाबुलम कैविटी एवं फीमर का हेड जहाँ पर जोड़ता है वहाँ पर हिप जॉइंट का निर्माण होता है, वहाँ पर हिप जॉइंट बनता है। और जो स्टेपली जॉइंट है वहाँ पर वो फीमर, पटेला और टिबिया, इन तीनों हड्डियों के मिलने पर जो जॉइंट बनता है वो स्टेपली जॉइंट होता है। और हॉक जॉइंट में टिबिया, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, ये तीनों हड्डियाँ मिलकर हॉक जॉइंट्स का निर्माण करती है। और फेडलॉक जॉइंट में मेटाटार्सल और फर्स्ट फ्लेंजेस मिलकर बनाती है। और पेस्टन जॉइंट फर्स्ट और सेकंड फ्लैंक्स, ये दोनों मिलकर पेस्टन जॉइंट का निर्माण करती है। और कॉफिन जॉइंट का निर्माण सेकंड और थर्ड फ्लैंक्स मिलकर इस कॉफिन जॉइंट का निर्माण करती हैं। और स्टेपली जॉइंट, हॉक जॉइंट, फेडलॉक जॉइंट और पेस्टन जॉइंट और कॉफिन जॉइंट, ये पांचों ही हिंज जॉइंट्स जोड़ के प्रकार हैं। और अब गाय के पश्चपाद के संयुक्त जोड़ कौन कौन से हैं? पहले तो मैंने आपको अग्रपाद के बताए थे संयुक्त जोड़। अब पीछे वाले पैर पश्चपाद के जोड़ संयुक्त जोड़ कौन से हैं? तो स्टेपली जॉइंट्स और हॉक जॉइंट। तो अब ये कौन कौन से जोड़ों से मिलकर बने होते हैं? तो स्टेपली जॉइंट जो फेमेरो और पटेलर संधि और फेमेरो और टिबियल संधि से मिलकर स्टेपली जॉइंट्स बनते हैं। और हॉक जॉइंट टिबियोटार्सल्स संधि, इंटरटार्सल संधि और टार्सो मेटाटार्सल संधि से मिलकर बने होते हैं। ये मुख्य संयुक्त जोड़ होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको पशुओं के जो मुख्य प्रकार के जोड़ है और वो कहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको अगर किसी प्रकार के कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं उसी समय क्लियर करके बताऊंगा। धन्यवाद।